नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। तो गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल के लिए एक बड़ा दिन है। एक बार फिर गुजरात की सत्ता संभालने वाले हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के 18वें सीएम पद की वो शपथ लेंगे कुछ ही देर में। साथ ही 16 विधायक भी आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उनके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित किया गया है, जहां पर कई हजार कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के संगठन के, वो यहां पर पहुंचे हैं। खुद नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह वो यहां पर शिरकत करेंगे इस शपथ समारोह में। और इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी वो यहां पर पहुंचे हैं। और कुछ ही देर में शपथ समारोह यहां पर होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो दोबारा से सीएम पद की आज शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेंगे। और 182 सीटों में से 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने इस बार गुजरात में बहुमत से प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाई है। इस शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के ज्यादातर मुखिया शामिल होने वाले हैं, शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और कुछ ही देर में शपथ समारोह जो है वो शुरू होने वाला है, जहां पर भूपेंद्र पटेल दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। थोड़ी देर में यहां पर शपथ समारोह जो है वो होने वाला है, शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो एक बार फिर से गुजरात की सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं भूपेंद्र पटेल। और कुछ ही देर में वो 18वें सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ ही 16 विधायक भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। जी हां, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं समारोह स्थल पर। उनके अलावा कई कार्यकर्ता, 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता इस समारोह में मौजूद हैं। और उनके अलावा साधु संत यहां पर मौजूद हैं, संत समाज ने भी शिरकत की है। भूपेंद्र पटेल को आशीर्वाद देने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। और भव्य बनाने की तैयारी है इस ऐतिहासिक शपथ समारोह को। बीजेपी की तरफ से मेगा शो बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कुछ ही देर में शपथ समारोह जो है वो शुरू होने वाला है। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। प्रदेश की जो बागडोर है वो संभालने के लिए भूपेंद्र पटेल यहां पर तैयार है। एक बार फिर से गुजरात की सत्ता संभालने के लिए वो तैयार है। और 18वें सीएम पद की वो शपथ लेने वाले हैं। उनके अलावा 16 विधायक भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, गुजरात में शपथ समारोह होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके अलावा कई केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के जो मुखिया हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। ऐतिहासिक होने वाला है ये शपथ समारोह आज गुजरात में, जिसके लिए सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। कई हजार कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। संत समाज यहां पर पहुंचा हुआ है आशीर्वाद देने के लिए, इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं पीएम। और अमित शाह की बात की जाए तो वो यहां पर पहुंच चुके हैं समारोह में शिरकत करने के लिए। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वो यहां पर पहुंच चुके हैं समारोह स्थल पर। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, कुछ ही देर में गुजरात की सत्ता संभालने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं भूपेंद्र पटेल और कुछ ही देर में 18वें सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तो क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। पूजा, बिल्कुल ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह कहा जा सकता है, क्योंकि ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा नितिन गडकरी यहाँ मौजूद हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ ही बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ बुलाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर मौजूद हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भूपेंद्र पटेल के साथ 16 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह पटेल की जो कैबिनेट है उसके मंत्रियों का भी स्वरूप इस शपथ ग्रहण के बाद सबके सामने आ जाएगा कि उसमें किन किन नए चेहरों को शामिल किया गया है। पिछली सरकार में भूपेंद्र पटेल के सहयोगी रहे कौन कौन से मंत्रियों को एक बार फिर काम करने का मौका हाईकमान की तरफ से
દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. तो भूपेंद्र पटेल ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और आज से वो दोबारा से प्रदेश की जो बागडोर है वो संभालने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सीएम पद की उन्होंने शपथ ली है। यहाँ पर बता दें आपको, घाटलोदिया सीट से उन्होंने इस बार चुनावी मैदान में थे, जहां पर उन्होंने बम्पर जीत हासिल की है। करीब 1,92,000 वोटों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी थी और बम्पर जीत उन्होंने अपने नाम की थी और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने। गुजरात में दोबारा से मुख्यमंत्री चुने गए हैं। विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुने गए हैं भूपेंद्र पटेल को, और उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पदनामित मंत्रीश्रीओ उपस्थित है, एमने सौगंध विधि माटे आपनी समक्ष रजू करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती है। श्री कनुभाई मोहनलाल देसाई, श्री ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, मंत्री पद की श्री पटेल एक एक करके सभी तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। श्री बलवंत सिंह चंदन, तमाम मंत्री एक एक करके शपथ लेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक साथ 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। कनुभाई मोहनलाल देसाई, ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, श्री चंदन सिंह राजपूत, चलो ईश्वरना नामे સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ, ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, રાઘવજી ભાઈ હંસરાજભાઈ, બલવંતસિંહ ચંદનસિંહ રાજપૂત ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે
અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. સહી કરવા. સહી ક્યાં કરવાનું? उन्होंने शपथ ली है राघव जी पटेल, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें आपको, राघव जी पटेल जामनगर ग्रामीण से विधायक रह चुके हैं। 7 बार से ये विधायक रहे हैं। जी हां, राघव जी पटेल 7 बार विधायक रह चुके हैं। गुजरात के प्रभावशाली पाटीदार नेता में चुने जाते हैं राघव जी पटेल। इनके अलावा बलवंत सिंह राजपूत ने उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। बलवंत सिंह राजपूत की बात की जाए तो 2017 से कांग्रेस से ये बीजेपी में आए थे 2017 में। इनके अलावा ऋषिकेश पटेल, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तस्वीरें आपने देखी हैं, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं ये, और एक बार फिर से भूपेंद्र कैबिनेट का हिस्सा बने हैं ये। पाटीदार समुदाय से आते हैं। बलवंत सिंह राजपूत की बात की जाए तो वो सुधपुर सीट से चुने गए हैं। तो मंत्री पद की शपथ ली है चारों मंत्रियों ने एक साथ, और एक एक कर सभी तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। भूपेंद्र पटेल यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। उनके अलावा जो बाकी 16 मंत्री हैं, एक एक कर सभी को शपथ दिलाई जाएगी। ऋषिकेश पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली है। उनके अलावा राघव जी पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली है। सभी ने, चारों मंत्रियों ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली है। बलवंत सिंह राजपूत, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। राघव जी पटेल, उन्होंने शपथ ली है। जामनगर ग्रामीण से विधायक निर्वाचित किए गए हैं राघव जी पटेल। 7 बार से विधायक रह चुके हैं राघव जी। ऋषिकेश पटेल ने भी यहां पर मंत्री पद की, ये सभी पटेल समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, पाटीदार समुदाय के बड़े नेता हैं जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। एक बार फिर से भूपेंद्र कैबिनेट का हिस्सा बने हैं ये। श्री कुंवर जी मोहन भाई बावड़िया, श्री आयर मूलू भाई हरदास भाई बेरा, डॉक्टर कुबेर भाई मनसुख भाई डिंडोर, श्रीमती भानुबेन मनोहर भाई बावड़िया। હું કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા, આયર બોડુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા, હું ડોક્ટર કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર, હું શ્રીમતી ભાનુબેન મનોહરભાઈ બાબરિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા, આયર બોડુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા, હું ડોક્ટર કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર, હું શ્રીમતી ભાનુબેન મનોહરભાઈ બાબરિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેને કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. तो कुंवर जी बावलिया ने मंत्री पद की शपथ ली है और उनके साथ ही
आर मुलुभाई बेरा उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। भानुबेन बावरिया उन्होंने शपथ ली है। शपथ कुबेर भाई डिंडोर उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और कुबेर भाई डिंडोर की बात करें तो पेशे से ये प्रोफेसर हैं। सबसे पढ़े लिखे विधायकों में इनकी गिनती की जाती है। इनके साथ ही कुंवरजी बावलिया उन्होंने शपथ ली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शपथ ग्रहण की तस्वीरें हैं और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो सभी यहां पर मंच पर मौजूद हैं। उनके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर शामिल हैं और उनकी मौजूदगी में इन सभी जो विधायक हैं वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और इसमें इस महिला मंत्री की भी एंट्री हुई है। भानुबेन बावरिया उन्होंने शपथ ली है मंत्री पद की। कुबेर भाई डिंडोर उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। कुंवरजी बावलिया उनकी बात की जाए तो 2018 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और आज भूपेंद्र कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। मंत्री पद की शपथ ली है। गुजरात की रूपाणी सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। तो भानुबेन बावरिया अब पहली महिला मंत्री हैं भूपेंद्र कैबिनेट की। 98 में इनके ससुर भी विधायक रह चुके हैं। भानुबेन बावरिया मंत्री पद की शपथ ली है। आज इन्होंने राजकोट ग्रामीण से विधायक रह चुकी हैं, विधायक निर्वाचित हुई हैं। राजकोट ग्रामीण से भानुबेन बावरिया राजकोट निगम में भी ये पार्षद रह चुकी हैं और आज भूपेंद्र कैबिनेट में ये शामिल हुई हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा बनी है भूपेंद्र में और मंत्री पद की शपथ ली है आज इन्होंने। राज्यपालश्री, गुजरातना पदनामित राज्य कक्षाना मंत्रीश्रीओ स्वतंत्र हवालो उपस्थित છે। એમને સોગંદ વિધિ માટે આપની સમક્ષ રજૂ કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે। अनुमति। श्री हर्ष रमेश कुमार संघवी, श्री जगदीश विश्वकर्मा, हर्ष रमेश कुमार संघवी જગદીશ વિશ્વકર્મા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકોને સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું હર્ષ રમેશ કુમાર સંઘવી જગદીશ વિશ્વકર્મા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે અને આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં। ધન્યવાદ। तो तस्वीरें आपने देखी। हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली है। माजुरा विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं हर्ष सांघवी, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। पिछली सरकार में भी एक गृह राज्य मंत्री थे। जी हां, पिछली सरकार में गृह राज्य मंत्री थे और इस बार मंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। 2012 से लगातार ये माजुरा से चुनाव जीतते आ रहे हैं। जी हां, इनके अलावा जगदीश विश्वकर्मा उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। निकोल सीट से वो विधायक चुने गए हैं। मंत्री पद की आज शपथ ली है उन्होंने। पिछली सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। जी हां, भूपेंद्र सरकार में, पिछली सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं, 7 काम कर चुके हैं। इस बार फिर से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। 1994 में सियासी सफर इन्होंने अपना शुरू किया था। हर्ष सांघवी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। माजुरा सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं हर्ष सांघवी। माननीय राज्यपाल श्री, गुजरातना पदनामित राज्य कक्षाना मंत्रीश्रीओ उपस्थित છે। એમને સોગંદ વિધિ માટે
આપની સમક્ષ રજૂ કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે. શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓધવજીભાઈ સોલંકી, શ્રી ખાબડ બચ્ચુભાઈ મગનભાઈ, શ્રી મુકેશભાઈ જીનાભાઈ પટેલ, હું બચ્ચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ હું પરસોત્તમ ઉદ્ધવજીભાઈ સોલંકી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી પ્રસ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત ભાગ કે દેશ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું બચ્ચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ મુકેશભાઈ જીનાભાઈ પટેલ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. નામ મને બોલવાનું આવો નામ પહેલું બોલવાનું છે ને આપણે. तो राज्य मंत्री पद की शपथ ली है पुरुषोत्तम सोलंकी। जी हां, बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। पूर्व में भी नेता रह चुके हैं पुरुषोत्तम सोलंकी। इनके साथ ही मुकेश भाई पटेल, उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। बच्चू खाबड़, उन्होंने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। देवगढ़ बारिया से विधायक रह चुके हैं, विधायक हैं बच्चू खाबड़। और मुकेश भाई पटेल की बात की जाए तो पिछली सरकार में वो कृषि राज्य मंत्री चुने गए थे और यहाँ आज फिर उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं पुरुषोत्तम सोलंकी भावनगर ग्रामीण सीट से विधायक चुने गए हैं और बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं पुरुषोत्तम सोलंकी। बच्चू खाबड़ की बात की जाए तो 2012 में भी वो देवगढ़ बारिया सीट से विधायक चुने गए थे और इस बार फिर से देवगढ़ बारिया सीट से वो विधायक चुने गए हैं। राज्य मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में वो बच्चू खाबड़। और इनको लेकर एक विवाद भी सामने आया था। फायरिंग के केस में इनके नाम एक विवाद आया था जिसमें इन पर केस दर्ज हुआ था। बच्चू खाबड़ पर देवगढ़ बारिया से विधायक चुने गए हैं। बच्चू खाबड़ 2012 में भी इस सीट से वो जीते थे और एक बार फिर से उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की है इस बार। वहीं प्रफुल्ल पानसेरिया, उनकी बात की जाए तो उन्होंने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। पुरुषोत्तम सोलंकी बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। श्री भीखू सिंह जी, चतुर सिंह जी परमार, श्री कुंवर जी भाई नरसिंह भाई हलपति, હું પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા, હું ભીખુસિંહજી ચતુરસિંહજી પરમાર, હું કુંવરજીભાઈ નરસિંહભાઈ હળપતિ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે
કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદાનું અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા, હું ભીખુસિંહજી ચતુરસિંહજી પરમાર, કુંવરજીભાઈ નરસિંહભાઈ હળપતિ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. तो भीखू सिंह जी परमार उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है, उनके साथ ही प्रफुल्ल पानसेरिया उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और भीखू सिंह जी परमार की बात की जाए तो मंडासा सीट पर उन्होंने कांग्रेस का वर्चस्व तोड़ा है। इस बार 35,000 वोट से उन्होंने अपने नाम जीत दर्ज की है। वहीं उनके साथ ही प्रफुल्ल पानसेरिया उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रफुल्ल पानसेरिया की बात की जाए तो 2012 में वो विधायक चुने गए थे, पाटीदार आंदोलन के बड़े नेता माने जाते हैं। कामरेज सीट पर वो विधायक चुने गए हैं और शपथ ली है उन्होंने। आज राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। साइन करते हुए शपथ पत्र पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंच पर नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह वो यहां पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं। उनके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम कई बड़े नेता वो यहां पर मंच पर मौजूद हैं। और पीएम मोदी की मौजूदगी में सभी जो मंत्री हैं वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। भूपेंद्र पटेल उन्होंने दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। भीखू सिंह जी परमार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। मंडासा सीट पर उन्होंने कांग्रेस का वर्चस्व इस बार तोड़ा है। 35,000 वोटों से उन्होंने इस बार अपने नाम जीत हासिल की थी, बड़ी जीत उन्होंने अपने नाम दर्ज की थी। प्रफुल्ल पानसेरिया उन्होंने माननीय राज्यपाल श्री समारंभ समाप्त करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती है। माननीय રાજ્યપાલ શ્રી ગુજરાત રાજના મંત્રીમંડળની સોગંદ વિધિ હવે પૂરી થઈ છે। આપણે સૌ પોતપોતાના સ્થાને રાષ્ટ્રગીતના સન્માન માટે ઊભા થઈએ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तस्वीर खिंचाते हुए तमाम जो मंत्री पद की शपथ ली है, तमाम मंत्रियों के साथ, भूपेंद्र पटेल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके चेहरे पर गुजरात का जो चुनाव लड़ा गया है, जीत का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, सभी मंत्रियों की तरफ से, भूपेंद्र पटेल की तरफ से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भव्य ऐतिहासिक दिन आज गुजरात के लिए। दोबारा से मुख्यमंत्री पद के रूप में आज शपथ ली है भूपेंद्र पटेल ने। यहां पर दोबारा से प्रदेश की जो सत्ता है, बागडोर है, वो उन्होंने अपने हाथ में ली है और अब से 5 साल के लिए प्रदेश की जो बागडोर है वो भूपेंद्र पटेल संभालेंगे। उनके अलावा 16 विधायकों ने यहां पर शपथ ली है उनके साथ ही। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं गुजरात के सचिवालय के हेलीपैड मैदान की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं। भूपेंद्र पटेल के साथ जो नए मंत्रिमंडल चुने गया है उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मंच पर मौजूद है और तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के यहां पर मौजूद हैं। नेता, केंद्रीय मंत्री वो यहां पर मौजूद है। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बड़ा दिन है गुजरात के लिए, ऐतिहासिक, और बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह को मेगा शो बनाने की पूरी तैयारी की हुई थी। उसी की ये तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री चुने गए हैं भूपेंद्र पटेल। दोबारा से उन्होंने आज शपथ ली है और अब 5 साल के लिए वो दोबारा से प्रदेश की जो बागडोर है वो अपने हाथ में संभाली है उन्होंने। अब